सत श्री अकाल, सलाम, जय भीम, जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की, जिसको हम कोविड भी बोलते हैं। ये कोरोना नाम क्यों पड़ा है इसका? इसकी शक्ल, कोरोना मीन्स क्राउन, ताज। इसकी शक्ल जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो ये क्राउन जैसी दिखती है, गोल। तो तभी से इसका नाम पड़ा है क्राउन, ऐसी कोरोना वायरस। ये 15 से 30% कॉमन कोल्ड वायरस में आता है, जो कॉमन कोल्ड करते हैं। तो कोविड बनने से पहले बात करते हैं, पाया जाता था पेंगोलिन जो इंटरमीडिएट होस्ट को माना गया है। पेंगोलिन जो होती हैं एंट ईटर मैमल, जिनके स्केल होती है, वो मैंने फोटो पाई है, वो देख लेना आपके। तो बहुत शाही एनिमल है। तो ये पहले इंटरमीडिएट होस्ट पाया गया है इसको। उसके बाद में जब 202 से 204 तक कुछ म्यूटेशन हुई इसमें, तो ये बन गया से मिडिल ईस्ट में इन्फेक्शन वगैरह हुई, इसको बोला सार्स कोविड वायरस। तो वो मिडिल ईस्ट में हुई इन्फेक्शन, एपिडेमिक हुआ 212 में। वो कैमल को डेंजर में पाया गया। कैमल को माना गया कि उसमें यह होस्ट है। तो तब 2019 में पाया गया वुहान में। तो वहाँ तो एक्सीडेंट वुहान में लैबोरेटरी है, वायरस पर स्टडी करते हैं, न्यूमेरिकल फंडेड है। तो वहाँ से लीक हुआ ये। तो वार में बचने के लिए ऐसे वायरस बनाते हैं जो एज ए वेपन बढ़ते जा सके। तो वहाँ से लेबोरेटरी में लीक हुआ। वो केमिस्ट जो साइंटिस्ट जिसने सच बताया, उसको भी मार डाला गया। तो तब ये सबसे बेड में पाया गया वायरस, जो उसके ज़्यादा नज़दीक है, जो बेड में पाया गया। तो तब ये बहुत तेज़ी से फैला। तो जब तक WHO ने एपिडेमिक डिक्लेयर किया मई 2023 तक, तब तक 15 मिलियन डेथ हो चुकी थी। 15 मिलियन डेथ बहुत होती है। तो शक्ल इसकी होती है गोल। तो वैसे स्फेरिकल होती है, गेंद जैसा। वाटर कैप्चर्ड होता है, उसमें से स्पाइक्स वगैरह निकले होते हैं। तो उनको बोलते हैं स्पाइक्स प्रोटीन। तो मैसेंजर आरएनए होता है ये। तो इसको पहले बोलते थे नाइडा वायरस। नाइडा मीन्स नेस्ट। तो ये मैसेंजर आरएनए की नेस्ट होती है, वो उसमें बढ़ता है। तो वो बात करते हैं स्प्रेड करता है, कैसे करता है। में एरोसोल होते हैं, वो छींक आती है, खांसी आती है, उससे किसी
मीन से जहाँ किसी भी चीज़ से सांस हो जाता है तो उससे फैलता है, तो सांस लेता है उससे फैलता है, तो काफ़ी क्लोज हो तब फैलता है, थोड़ा दूर रखो, 6 फीट से ज़्यादा डिस्टेंस रखो तब वो फैलने का खतरा नहीं होता है, क्लोज डोर में फैलता है। बहुत ये खतरनाक होता है, ये फेफड़ों के बीमारी करता है, वो उसको बोलते हैं ARDS। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो पेशेंट जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। तो ऑक्सीजन की कमी आनी होती है, पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है। पर वो बहुत सी इन्फेक्शन ऐसी होती हैं, वो सिंपल कफ और कोल्ड के सिम्टम होते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। मेजॉरिटी में केस में ऐसे होता है, बहुत कम होते हैं पेशेंट जिसमें ये खतरनाक रूप धारण कर रहता है, तो वेंटिलेटर पर जाना पड़ता है, हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आउट पेशेंट की ट्रीटमेंट क्या है। पहले बात करेंगे वैक्सीन की। वैक्सीन इंडियन में अवेलेबल 3 अवेलेबल हैं, कॉन्वैक्स, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन इंडिया में बनती हैं। तो स्पुतनिक है तीसरी, वो रशिया में बनती है। तो कोविशील्ड 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद दूसरा इंजेक्शन देना पड़ता है। तो स्पुतनिक जो है वो 21 दिन के बाद दूसरी डोज देनी पड़ती है। तो दोनों अच्छी हैं, स्पुतनिक ले लो चाहे कोविशील्ड ले लो, ये दोनों अच्छी हैं। तो अब देखना है, यदि टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो पेशेंट को 5 दिन से कम हुआ है, सिम्टम आ गए, 5 दिन से कम हुए हैं, तब उसको अपने आउट पेशेंट ट्रीटमेंट करनी है। तो सबसे पहले उसके LFT लिवर फंक्शन टेस्ट करने हैं। तो यदि लिवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है तो, और पेशेंट 5 दिन से कम है, यदि 5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं फिर तो अपना कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करनी है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट करनी है, टेरानॉल वगैरह देते रहो या वो प्रोग्राम दे दो, तो इसका ऐसे इलाज हो जाएगा। तो यदि 5 दिन से कम है, टेस्ट पॉजिटिव है, तो LFT नॉर्मल है, तो अब आपने GFR चेक करना है। यदि GFR 60 से ज़्यादा है तब आपने 2 गोलियाँ देनी है, 150 मिलीग्राम निरमाट्रेलवीर, NIRMATRELVIR, विक्टर, निरमाट्रेलवीर 2 गोलियाँ, नाटोनावीर 100 मिलीग्राम 1 गोली। तो वो 2 बार दिन में देनी है 5 दिन के लिए। ये तो हो गया GFR यदि 60 से ज़्यादा है। यदि GFR कैलकुलेट करके 30 से 59 के करीब आता है तो तब आपने देनी है 1 गोली 150 मिलीग्राम निरमाट्रेलवीर, तो 1 गोली देनी है ड्रोनावीर, तो 1 गोली निरमाट्रेलवीर, 1 गोली 100 मिलीग्राम ड्रोनावीर, वो दिन में 2 बार देनी है 5 दिन के लिए। तो यदि GFR 30 से कम है तो तब आपने क्या करना है, तो 2 गोली 150 मिलीग्राम निरमाट्रेलवीर, 1 गोली ड्रोनावीर, वो देनी है पहले दिन, दूसरे दिन से लेकर 5वें दिन तक देनी है 1 गोली 150 मिलीग्राम निरमाट्रेलवीर और 1 गोली 100 मिलीग्राम ड्रोनावीर, एक दिन में 1 बार देनी है, दूसरे दिन से लेकर 5वें दिन तक।
तो ये हो गया आउट पेशेंट ट्रीटमेंट। यदि आपकी LFT नॉर्मल आते हैं तो, यदि LFT अब नॉर्मल है तो अब आपने पहली चॉइस है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है 200 मिलीग्राम IV देना है पहले दिन, 60 मिनट से लेकर 120 मिनट के बीच बीच में दे देना है। तो दूसरे दिन से लेकर 5वें दिन तक आपने डोज कर देनी है 100 मिलीग्राम डेली। तो ये आपने 5 दिन तक देनी है। यदि पेशेंट हॉस्पिटल में दाखिल है तब आप 10 दिन तक दे सकते हैं, निर्भर करता है पेशेंट बीमार कितना है। यदि हॉस्पिटल है तो 10 दिन तक दे सकते हैं। तो यदि रेमडेसिविर नहीं देनी है या अवेलेबल नहीं है तब अपने मालनोपिवीर टैबलेट है, इसको ट्रेड नेम है लागेब्रियो, LAGEV इन विक्टर RIO, लागेब्रियो, या मोलनुवीवीर MOLNUPIV इन विक्टर IR, मोलनुवीवीर। तो ये 800 मिलीग्राम में आती है टैबलेट। तो दिन में 2 बार देनी है 5 दिन के लिए। तो तब ये ट्रीटमेंट। तो यदि हमने देखना है प्रोफिलैक्सिस देनी है तो एक दवाई नहीं है, वो प्रोफिलैक्सिस के लिए निकली है। तो यदि आपने एक्सपोज हो गए हो आपको, तो आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है या कैंसर की दवाई ले रहे हैं कोई, पेमीबाइवाट, PEMI विक्टर IBART, पेमीबाइवाट। उसका टी नेम है पेमगार्डा। ये इंजेक्शन आता है 4 ml इंजेक्शन होता है। तो 500 मिलीग्राम दवाई होती है उसमें। तो उसको आपने 1 घंटे के बीच में लगा देना है। तो ये इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो तो यदि वैक्सीन ले ली हो कोविड की, उसके 2 हफ्ते बाद देनी है। तो यदि वैक्सीन नहीं दी हो तो ठीक है। तो पेशेंट इम्यून कॉम्प्रोमाइज हो तो उसको एक्टिव इन्फेक्शन हो ना हो कोविड की, तब उसको देनी है उस पेशेंट के लिए, तो उसको कोविड ना हो। तो ये इंजेक्शन दे देना है एक बार, तो 3 महीने के बाद फिर देना है। तो वैक्सीन के लिए कोविड को रोकने के लिए आफ्टर कोविड को एक्सपोज हो जाए तभी देनी है। तो कोविड की बात करेंगे कि मिथ वगैरह बनी हुई हैं। तो जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का कोई रोल नहीं है, अबरमेक्टिन हुकबरम की दवाई है तो उसका भी कोई रोल नहीं है। एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। PO या IV स्टीरॉयड, प्रेडनिसोन या डेक्सामेथासोन का कोई रोल नहीं है। चाहे पेशेंट वेंटिलेटर पर हो, हॉस्पिटल में दाखिल हो, कहीं पर भी कोई रोल नहीं है। तो BCG वैक्सीनेशन का कोई प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करती। तो ये थी जो मनगढ़ंत बातें हैं, कोई खास स्टडी नहीं हुई इनके बारे में। तो छोटी छोटी स्टडियाँ हुई हैं। तो जैसे इंडिया में हुई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की, तो जो
पूरी स्टडी हुई है, ज़्यादा पेशेंटों में उनमें किसी का भी कोई रोल नहीं पाया गया। तो कंट्राइंडिकेशन सावधानी बरतनी चाहिए जब आपने निर्माण टेडवीर या रोनावीर देनी है पेशेंट को। तो जो भी दवाइयाँ सिर्फ 3A लेवल में एंजाइम होता है उससे द्वारा जाई जाती हैं, तो वो नहीं देनी है। एल्फोजूसन, जूसन, एम्यूनोन, कोचिसिन, क्लोजेपिन, लेनासिडोन, नोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, रेबरोक्साबैन, साल्मिट्रोल, ट्राइजोलैम, जो ये दवाइयाँ लीवर से मेटाबोलाइज होती हैं, ये नहीं देनी है इसके साथ में। तो वैक्सीन बारे में बता दिया। तो जो भी मिल जाए ठीक है, उतने की भी ठीक है, तो कोवैक्सीन भी ठीक है। तो कोवैक्सीन थोड़ी सी कम असरदायक होती है, तो लेकिन यदि वो ही अवेलेबल है तो वो भी ठीक है। तो कुछ बात करेंगे लॉन्ग कोविड के बारे में। लॉन्ग कोविड होता है जब सिम्टम 3 महीने तक रहते हैं और उससे लंबे चले जाते हैं, तो उसको लॉन्ग कोविड बोलते हैं। जो ये वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट पे जहाँ जहाँ रेजिस्टेंट रिएक्शन होती है उससे जहाँ इम्यून रिएक्शन हो जाता है, तो कुछ पता नहीं चला अभी, तो कई थ्योरी हैं। तो इसका इलाज अपने हिसाब से जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से करना चाहिए। तो अब और यदि हमने IV निर्माटेलवीर रोनावीर दवाई दी है, उससे पहले तो कई पेशेंट में पहले तो रिस्पॉन्स आ जाएगा पूरा, तो वो रिबाउंड हो जाता है। तो एक बार नेगेटिव हो गया वायरल लोड, तो फिर पॉजिटिव हो जाता है। वो ऐसा 2% से लेकर 15% तक केसों में ऐसा होता है, तो उसको कहते हैं रिबाउंड फिनोमेना। तो एक बार नेगेटिव होकर फिर पॉजिटिव हो जाता है, तो इसका कारण को नहीं पता चला, तो उसका इलाज है उसको एक बार और ट्रीटमेंट कर दें तो उससे ठीक हो जाएगा। तो फिर भी नहीं ठीक हुआ तो वो लॉन्ग कोविड का केस बनेगा। तो इतनी बात से हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो ये वीडियो मैंने बनाई है डॉक्टर जिग्विजन के लिए, क्यों उन्होंने क्वेश्चन पैदा पुट किया था कि स्टडी हुई है सिंगापुर में, उसके बारे में मैंने पता किया है WHO से भी, और यहाँ पर CDC से भी। तो WHO की वेबसाइट भी कर पता किया, तो सिंगापुर की ऑफिशियल वेबसाइट से भी पता किया, तो ये सब झूठा है। तो ऐसे ही किसी ने खबर डाल दी है, तो वो लेकिन सभी से कंफर्म किया है ये फॉल्स है, ये बैक्टीरिया नहीं है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिसका कोई इलाज नहीं है, सही मायने में कोई इलाज नहीं है। वैक्सीन का ही प्रोटेक्शन ही है, वैक्सीन निकाल लो तो उससे बेहतर है। तो अपने आप को अपडेट रखो वैक्सीन के बारे में, कौन सी वैक्सीन निकल रही है नई, नया वायरस कौन सी स्ट्रेन नई आ रही है, कौन सी वैक्सीन चल रही है हमारे गिर्द में इर्द गिर्द, तो वो चेंज होता रहता है, हर देश में अलग अलग है। तो उसके लिए कौन सी वैक्सीन ठीक रहेगी उसके बारे में पता रखो। तो इतना ही, आज ही इतना ख़त्म करते हैं। तो आज की वीडियो तो आपने सभी से शेयर कर लेना, सभी RMP डॉक्टरों के से और भाई बहनों से और लोगों के साथ शेयर कराना, तो उनको भी ज्ञान हो जाए। तो यदि कोई और नया आएगा तो नई डेवलपमेंट होगी तो मैं फिर वीडियो बनाकर आपको पेश कर दूँगा। तो जय भीम, जय गुरुदेव।
सलाम, राधा स्वामी, सत श्री अकाल, वाहिगुरू का खालसा, वाहिगुरू की फतेह।